नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम मार्वल सुपर हीरोज के फीमेल काउंटर पार्ट्स या कहो फीमेल वर्जन्स को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे मार्वल यूनिवर्स ने हमें हमारे फेवरेट सुपर हीरोज के फीमेल वर्जन्स दिए हैं। नंबर 10 पर है शी वेनम। शी वेनम वेनम की फीमेल वर्जन है जिसे हमने वेनम की पहली मूवी में देखा था। जब एडी ब्रॉक को लाइफ फाउंडेशन में वेनम सिम्बियोट की जरूरत थी तब वेनम एडी की एक्स गर्लफ्रेंड एनी के साथ बॉन्ड बनाकर शी वेनम बनता है। अब क्योंकि शी वेनम के पास भी सेम वेनम सिम्बियोट होता है इसलिए वेनम और शी वेनम की पावर्स एंड एबिलिटीज और साथ ही वीकनेसेस भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनके पावर लेवल्स एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि किसी भी सिम्बियोट की पावर्स और एबिलिटीज उसके होस्ट के साथ उसके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से डिफाइन होती है। इसलिए एडी वाला वेनम शी वेनम से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि शी वेनम का जो अपने होस्ट के साथ बॉन्ड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि वेनम और एडी का है। अब ये कैरेक्टर हमें सिर्फ एक इंस्टेंस के लिए दिखाया गया था। ऊपर से एनी और वेनम सिम्बियोट का बॉन्ड इम्परफेक्ट होने की वजह से वेनम एनी की बॉडी में ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता और अगर रहा तो या तो एनी की डेथ हो सकती है या फिर हमारे वेनम सिम्बियोट की। नेक्स्ट नंबर 9 पर है शूरी। शूरी ब्लैक पैंथर की फीमेल वर्जन है या एटलीस्ट होने वाली है। शूरी को हमने ब्लैक पैंथर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में देखा है। शूरी वकांडा की प्रिंसेस है और लेट किंग टिचाका की एकलौती डॉटर है। अब किंग टिचाका और किंग टचाला के जाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली शूरी ही अब सब कुछ संभालेगी इंक्लूडिंग ब्लैक पैंथर का टाइटल। अब शूरी वकांडा की टेक एक्सपर्ट होने के साथ साथ वो वकांडा की टेक एंड वेपन्स डिजाइन ग्रुप को लीड भी करती है एंड इट्स नॉट बिकॉज कि वो राजा की बेटी है, इट्स बिकॉज हर इंटेलिजेंस। नेक्स्ट नंबर 8 पर है X-23। X-23 वुल्वरिन की फीमेल वर्जन है। लॉरा हॉलेट उर्फ X-23 को सबसे पहले हमने लोगन की मूवी में देखा था जहां इसे बाकी म्यूटेंट बच्चों के साथ लैब में क्रिएट किया जाता है। अब ऑल्दो ये कंफर्म नहीं है लेकिन कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग अपना वुल्वरिन ही X-23 का बायोलॉजिकल फादर होता है जिसके वजह से इसकी पावर्स वुल्वरिन से काफी सिमिलर है, जैसे कि क्लॉज, स्पीड हीलिंग फैक्टर, सुपरह्यूमन सेंसेस, एनहांस स्पीड, एनहांस ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब कुछ जो वुल्वरिन पोजेस करता है, यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी। अब जो मेजर डिफरेंस इन दोनों में है वो ये है कि जहाँ वुल्वरिन का पूरा स्केलेटन एडमेंटियम से भरा होता है वहीं पर इसके बस क्लॉज ही एडमेंटियम से कवर्ड होते हैं, बाकी इसकी पूरी बॉडी नॉर्मल स्केलेटन की होती है। X-23 अभी फिलहाल में अपकमिंग मूवीज में हमें देखने नहीं मिलेगी, लेकिन अब मल्टीवर्स के चलते और चार्ल्स ज़ेवियर के अपीयरेंस के बाद अब चीजें शायद बदल सकती है। नंबर 7 पर है केट बिशप। केट बिशप हॉकाई की फीमेल वर्जन है जिसे हमने पिछले साल आई मार्वल की हॉकाई सीरीज में देखा था। अब केट 2012 की चितौरी इन्वेजन वाले इवेंट के बाद हॉकाई की इतनी बड़ी फैन हो जाती है कि वो उसे लिटरली आइडलाइज करने लगती है और बिल्कुल उसी की जैसा बनने का सोचती है क्योंकि हॉकाई बिना किसी सुपर पावर के बस अपने बो और एरो की मदद से एलियन से लड़ता है एंड हॉकाई की ही तरह केट बिशप के पास भी कोई भी सुपर पावर नहीं होती जिसकी वजह से वो खुद को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली ट्रेन करती है। एज लक से ज्यादा उसके स्किल्स मैटर करते हैं। अब क्योंकि इस कैरेक्टर को रिसेंटली ही MCU में इंट्रोड्यूस किया गया है और हॉकाई सीरीज कम्प्लीटली बनी ही थी केट बिशप को सेटअप करने के लिए, तो ये कैरेक्टर हमें फ्यूचर के मार्वल प्रोजेक्ट्स में जरूर देखने मिलेगा क्योंकि अब केट बिशप ही MCU में अपने हॉकाई को रिप्लेस करेगी और बनेगी द नेक्स्ट हॉकाई। नेक्स्ट नंबर 6 पर है शी हल्क। शी हल्क की फीमेल वर्जन है। जेनिफर वॉल्टर्स एके शी हल्क लॉस एंजेलिस के सुपर ह्यूमन या कहो सुपर हीरो डिवीजन में एक लॉयर है जो प्रोफेसर ब्रूस बैनर यानी कि हल्क की कजन होती है। अब ये एक्चुअल में शी हल्क कैसे बनती है और अपनी पावर्स कैसे पाती है ये तो सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जैसे कॉमिक्स में उसके एक्सीडेंट के बाद ब्रूस और उसके ब्लड ट्रांसफर के दौरान उसे ब्रूस की पावर्स मिलती है वैसे ही मे बी यहाँ पर भी हो। एज हमने ट्रेलर में किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा है तो मे बी कॉमिक्स की तरह यहाँ पर भी उसे ब्रूस से ही शी हल्क की पावर्स मिले। अब क्योंकि अब तक शी हल्क की सीरीज हमारे सामने नहीं आई है इसलिए शी हल्क की पावर्स को एनालाइज करना काफी मुश्किल है, बट क्योंकि हल्क और शी हल्क की पावर्स का सोर्स सेम ही है तो इसलिए हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हल्क और शी हल्क पावर्स के एक्सपेक्ट में थोड़े से इक्वल है। अब शी हल्क मार्वल यूनिवर्स की एक काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है
इसलिए उसको उसके सोलो टीवी सीरीज के साथ एमसीयू में सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 5 पर है आयरन हार्ट AKA रिरी विलियम्स। आयरन हार्ट आयरन मैन की फीमेल वर्जन है या एटलीस्ट होने वाली है। ये कैरेक्टर हमें जल्द ही इसकी सोलो डिज्नी प्लस सीरीज आयरन हार्ट में दिखाई जाएगी, लेकिन रूमर्स है कि इसे उससे पहले ब्लैक पैंथर 2 में इंट्रोड्यूस किया जाए। अब इसकी ओरिजिन कैसे होने वाली है ये बताया नहीं जा सकता, एज मार्वल लेटेस्ट सुपर हीरोज के ओरिजिन को अपने करंट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ट्विस्ट किया जा रहा है, जैसे कि उन्होंने मिस मार्वल और शैंग-ची की करी है। अब ऐसा नहीं है कि आयरन हार्ट आयरन मैन को रिप्लेस वगैरह करेगी, नहीं, वो मेनली उसके एक फैन की तरह दिखाई जाएगी, क्योंकि आयरन मैन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, एज उस कैरेक्टर ने एमसीयू पर जिस लेवल का इम्पैक्ट डाला है उतना मैच करना किसी भी कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, स्पेशली किसी नए कैरेक्टर के लिए। अब देखा जाए तो आयरन हार्ट के अलावा एवेंजर्स एंड गेम में पेपर पॉट्स ने भी सूट को पहना था, लेकिन एज वो बस उस पर्टिकुलर सीन या मूवी के लिए था तो उसे आगे दिखाना थोड़ा इलॉजिकल लगेगा, लेकिन वो हमारे आयरन मैन की फीमेल वर्जन में जरूर कंसिडर होती है। फिर नंबर 4 पर है वेस्प। वेस्प एक्चुअल में एंटमैन की फीमेल काउंटर पार्ट है, जिसे हमने मार्वल की एंटमैन एंड द वेस्प और एवेंजर्स एंड गेम की मूवी में देखा है। अब हुक वैन डाइन या कहो वेस्प एक्चुअल में प्रोफेसर हैंक पिम की डॉक्टर होती है, जिन्होंने पिम पार्टिकल्स और एंटमैन के सूट को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया होता है। अब वेस्प और एंटमैन दोनों ही पावर्स के मामले में ऑल्दो काफी सिमिलर है, जैसे कि दोनों के पास श्रिंकिंग पावर्स है, लेकिन वेस्प के पास एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ विंग्स है जिसकी मदद से वो कहीं पर भी उड़ सकती है, अनलाइक एंटमैन जिसे उड़ने के लिए फ्लाइंग एंड्स की मदद लेनी पड़ती है। अब वेस्प हमें फिर से एंटमैन इन द क्वांटममेनिया में दिखेगी, जिसके बाद मे भी एमसीयू में स्कॉट लैंग की बेटी केसी लैंग वेस्प के रोल को आगे कंटिन्यू करे। नेक्स्ट नंबर 3 पर है कैप्टन कार्टर। कैप्टन कार्टर कैप्टन अमेरिका की फीमेल वर्जन है, जिसे हमने मार्वल की व्हाट इफ के एनिमेटेड सीरीज और रिसेंटली आई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा है। इसकी पावर्स एंड ओरिजिन्स ऑलमोस्ट कैप्टन अमेरिका से सिमिलर ही है, एज इसे भी कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर सोल्जर सीएम दिया जाता है, जिसकी वजह से इसके पास कैप्टन अमेरिका की तरह पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और बाकी की सारी पावर्स हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम सभी ने देखा कि कैसे वांडा इल्यूमिनाटी के साथ कैप्टन कार्टर को भी मौत के घाट उतार देती है, इसीलिए ये कैरेक्टर हमें आगे एमसीयू में फिर से शायद ही देखने मिले। नेक्स्ट नंबर 2 पर है सिल्वी। सिल्वी या कहो लेडी लोकी, लोकी की फीमेल वर्जन है, जिसे हमने पिछले साल आई लोकी सीरीज में देखा था। सिल्वी एक्चुअल में लोकी की ही वेरिएंट है, जो अर्थ TRN 866 से बिलोंग करती है, लेकिन TVA उसे उसके बचपन में ही अरेस्ट करती है। बट सिल्वी किसी तरह से TVA से बचकर भाग निकलती है और सालों तक एपोकलिप्सिस में छुपी रहती है। अब लोकी और सिल्वी दोनों ही पावर्स और स्ट्रेंथ के एस्पेक्ट में एक दूसरे से काफी अलग है, एज सिल्वी ने अपने मैजिकल पावर्स को खुद से ही सीखा होता है, वही लोकी को मैजिक उसके मदर फ्रेगा ने सिखाया होता है, जिसकी वजह से मे बी लोकी मैजिकल पावर्स में सिल्वी से ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन सिल्वी को मल्टीवर्स के बारे में लोकी से ज्यादा नॉलेज है। अब क्योंकि मल्टीवर्स खुलने के लिए सिल्वी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और एज ये स्टोरी लाइन इनकम्प्लीट भी है, इसीलिए अपकमिंग लोकी सीजन 2 में सिल्वी का कैरेक्टर हमें और अच्छे से देखने मिलेगा। अब फाइनली नंबर 1 पर है जेन फॉस्टर। जेन फॉस्टर या कहो माइटी थॉर की फीमेल वर्जन है। जेन फॉस्टर को हमने सबसे पहले थॉर की फर्स्ट सोलो मूवी में देखा था, लेकिन उस मूवी में उसे थॉर की पावर्स नहीं मिलती, वो जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन होती है। बट अब थॉर लव एंड थंडर में वो म्योलनर के वर्दी बनने के बाद थॉर की पावर्स को गेन कर लेती है, जो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे होगा, जेन फॉस्टर वर्दी कैसे बनेगी, तो मैं आपको हमारी ये वाली वीडियो रेकमेंड करना चाहूंगा। अब जेन फॉस्टर को एज थॉर हमने अभी तक बस ट्रेलर में ही देखा है, तो ये बताना मुश्किल है कि उसके पास लाइटनिंग के अलावा कौन सी पावर्स है या उसके पास क्या क्या वीकनेसेस है, लेकिन ट्रेलर से ये कंफर्म है कि उसकी फाइटिंग स्टाइल थॉर से अलग डेफिनेटली होने वाली है। जिसके अलावा मे बी मार्वल थॉर की स्टोरी को इस मूवी में कंक्लूड करके जेन फॉस्टर को हमेशा के लिए थॉर से रिप्लेस कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी को पता है मार्वल अब फेमिनिज्म की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। अब अगर आपको जानना हो कि शूरी को ब्लैक पैंथर की पावर्स कैसे मिलेगी,
तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और जेन फॉस्टर वर्दी कैसे बनती है ये जानने के लिए लेफ्ट वाली। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।